चलिए आज की कहानी सुनते हैं। मेरा परमेश्वर मेरा हमसफर है मेरे साथ। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है इमोशनल स्टोरी। जो यह कहानी पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी, बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाऊंगा, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम हमारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यही बुलवा लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरे बच्चे को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा दूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हम सब पर सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान हो जाते हैं। पहली रात थी, सुशील कमरे में आए, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीता नजरें झुकाई बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे की शादी पर खर्च किए उतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओ पहले। रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ने से रीता आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती हो और अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। रीता 4 माह की गर्भवती थी और उसके भाई की शादी थी, इसलिए वो शादी में जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मन लंबी यात्रा करने से मना किया था। वह सुशील के शादी में जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। सुशील उसे समझा समझा कर थक गया। फिर भी रीता नहीं मानी और अपने भाई को गाड़ी लेकर लेने के लिए बुलवा दिया। वो शादी के संगीत प्रोग्राम में डांस कर रही थी कि अचानक उसे किसी का धक्का लगा और वह गिर गई। पेट में दर्द तड़प उठा और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। सुशील को भी बुला लिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहा कि सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। सुशील, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और सुशील का समझाने लगा। रीति रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरे सोनी, सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद अपना बच्चा न खोती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसीलिए सुशील प्यार से समझाता रहा। रीता को
अरे पागल, खुद को परेशान न कर। ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले जा ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। एक साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर रोने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालत में डाल देता है। सुशील के दो भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। ऐसा ने जीत की। सुशील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए बहुत रोता है। मुझे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सीट पर हाथ रखा और देखा, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीता बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपनी करीबी ही किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जीती हो तुम, लगवा दूंगा इसकी, ये लो। सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेकर लो। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चले गए। रीता को टक्कर ज्यादा जोर का लगा था, निशाना बन गया था चेहरे पर भी। माँ रोने लगी, जाने से पहले कितने करता होगा मेरी बेटी पर कमीना है। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालत इतने खराब हो गई, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आ रही है। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बता, मेरे पास एक ही वीजा है। हालत काफी बुरी थी, सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। एक साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात न की। एक दूसरे के साथ रीता पैसे खर्चा लेती, बच्चों को दूध का या फिर दूसरी जरूरतों का सामान का। भाई कब तक दे सकते थे? कभी उसके भी अपने बच्चे थे, कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो रीता की भाभी हजारों बातें करने देती। रीता चुपचाप सुन लेती, क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवाई। भाभी के पास से बोली, बात साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे ऐसा होने लगा था सोचे तो मेरे सर का ताज है। ससुर दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता, पागल, बात कुछ भी नहीं और तूने ये क्या कर। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा दो। रीता ने रीता की आंखें भीग गई थी। आंसुओं से जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास की जाना, मुझे कोई शादी नहीं करनी चाहिए। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम थी, थोड़ी से गुस्से पर नाराज हो जाती है, खुद ही माफी मांग लो अपनी जान से। वो टिकट करवा
कर हिंदुस्तान वापस आ गया। पिता रो रो कर भगवान से अपने पापों की, अपनी गलती की माफी मांग रही थी। पर वाले, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सुशील वापस कर दो। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नींद सो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। पिता की नजर पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप उग गया। नंगे पाँव दौड़ते वे जाकर सुशील के सीने से जाने लगे। चीख चीख कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत ज्यादा काफी हूँ। सुशील के पाँव पकड़ लिए, माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ दिया। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया। बच्चों को सीने से लगाया, सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंसू डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हम सफर, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गए। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हम सफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करे, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफर। अगर कोई नाराज है या घमंड, तो हो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी के दिल में घर कर गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त कर